Let's we start now. Relation between A and R in किसमें, बॉडी सेंटर्ड सेल में। ठीक है, तो इस केस में अब देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास 3 एटम हैं, ये कॉर्नर वाला एटम, ये सेंट्रल एटम और फिर ये नेक्स्ट कॉर्नर वाला एटम, तो इनके बीच में जो इनके सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स को अगर हम मैच करते हैं तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये बॉडी डायगोनल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, √3a, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, √3a होगा। अब √3a होगा, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक r, 1r 2 3 एंड 4 मीन्स इट विल बी 4r। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r। मीन्स हम लिख सकते हैं कि √3a इज इक्वल टू 4r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a अपॉन 4। तो ये होगा बॉडी सेंटर के लिए। अब बात आती है पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन में अगर हम बात करें कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड सेल क्या हो जाएगा, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। ये क्या है, Z क्या है, इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स occupied in that structure and a cube the volume of यूनिट सेल। अब इस केस में अगर Z की वैल्यू हमारा कितना आया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4r अपॉन √3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिलेशन आया r इक्वल टू √3a अपॉन 4। तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये इसका क्यूब। अगर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.68। अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन अगर 0.68 है तो परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100, व्हाट वी गेट 68%। और इस केस को अगर हम बात करें कि वाइड स्पेस कितना होगा, तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कह लो या इसी को कह लो वाइड स्पेस, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32% होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इस केस में वाइड स्पेस 32%, ऑक्युपाइड स्पेस 68%। यहाँ से हम इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है नियरेस्ट नेबर्स। तो इस केस के लिए हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं। अब बताओ एटम कहाँ पर होगा, एक तो कॉर्नर पर होगा, कंफर्म है, ये तो कॉर्नर पर होंगे। 8 एटम्स विल बी ऑन कॉर्नर एंड 1 एटम इज इन बॉडी सेंटर्ड, यहाँ होगा। अब इस केस में यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, √2a होगा। ठीक है, अब ये हो जाता है बॉडी डायगोनल। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, √3a अपॉन 2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √3a होता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, √3a अपॉन 2 होगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। तो इस केस में नियरेस्ट नेबर्स कितना हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर कौन होगा, इसको अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा। मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी कितना आता है, 0.8a आता है। अब बताओ 0.8a और ये कितना होता है, 1.414a, और ये कंप्लीट क्या है, a। इस केस में नियरेस्ट कौन होगा,
दिस वन। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट नियरेस्ट सेल, फर्स्ट नियरेस्ट एटम क्या हो, कौन होंगे, इनका डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2 होगा। और कितने होंगे ये, टोटल नंबर कितने होंगे, 8। कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड नियरेस्ट एटम कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, a, ये सेकंड नियरेस्ट होगा क्योंकि इसका 1.414 और ये कंप्लीट 1, तो यहाँ से हो जाएगा ये कितने होंगे, टोटल 6। एंड दिस वन थर्ड नियरेस्ट एटम कितने डिस्टेंस पर होगा, √3a पर होगा, और ये टोटल कितना होगा, 12। इसे आप लोगों को याद रखना होगा, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसमें पिक भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है, √3a/2 हो रहा है, मीन्स 0.8a। ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो ये थर्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब देखो इससे साइड भी एक सेल बनेगा, एक सेल इसके इस साइड भी बनेगा, एक टॉप पर भी बनेगा, एक बैक साइड भी बनेगा। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये नंबर ऑफ एटम्स पता चलते जाएंगे। ओके, थैंक यू।